हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस दूसरी क्लास में हम नंबर सिस्टम की और गहराइयों को जानेंगे और इससे रिलेटेड और टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी नंबर सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में और जाना था सभी टाइप्स के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, अब बात आती है, हमें यदि कोई दो रेशनल नंबर दिए जाएं तो उनके बीच के कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं और हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जैसे कोई ए आपका रेशनल नंबर है और बी आपका रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल है। दोस्तों, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि किन्हीं भी दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट रूप से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अनंत परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में उपस्थित होती हैं। तो ये पॉसिबल कैसे है, अब चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स पे। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 3। ठीक है, 5 भी आपका क्या है, 5 भी आपका एक परिमेय संख्या है, 3 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच हमें अब परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी पॉसिबल है। तो एक तो हम बिना सोचे समझे बता सकते हैं, वो है आपकी 4। ठीक है, और परिमेय संख्या कैसे निकालें, क्या करना पड़ेगा, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों, इसके लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट है आपका प्रोसेस मेथड, जो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। दूसरा है आपका सॉर्ट मेथड। तो दोस्तों, हम इन दोनों मेथड पे बात करेंगे। और दोस्तों, प्रोसेस मेथड, ये मैंने इसको बोला है प्रोसेस मेथड, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने इसको समझा, उसको अपना एक नाम दिया है प्रोसेस मेथड। ठीक है ना दोस्तों। अब हम दोनों मेथड पे करेंगे बात, क्या होते हैं दोनों। तो दोस्तों, यह रहा आपका क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर, यानी हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है बिटवीन 6 एंड 7। 6 और 7 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो दोस्तों, आपको देखने में तो लग रहा होगा कि इसके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 और 6 के बीच में सारी पॉइंट में आ जाएंगी। पॉइंट में हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं हम 6/1 और 7 को लिख सकते हैं 7/1। तो दोस्तों, ये दो तो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, एक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो क्या है, प्रोसेस मेथड। तो प्रोसेस मेथड थोड़ा हमारा लॉन्ग मेथड है, थोड़ा बड़ा मेथड है, ये पूरी विधि है। तो इस विधि में क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जैसे हमें कोई परिमेय संख्या दी गई है r और एक परिमेय संख्या दी गई है s। तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है r + s/2, r+s/2। इससे आपको जो परिमेय संख्या निकल के आएगी, समझो आपको t परिमेय संख्या निकल के आई, तो अब क्या हो गया, RTS, यानी कि अब t एक हमें पता चल गई। अब हमें और परिमेय संख्या निकालनी है r और s के बीच में। तो क्या करेंगे, अब लेंगे हम t को और r को। तो t और r के बीच में परिमेय संख्या पता चल जाएगी। फिर जो परिमेय संख्या आएगी उसके बाद लेंगे हम उस परिमेय संख्या को और r को। ठीक है, यही प्रोसेस हम लगातार चलाते रहते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोसेस मेथड, जिसे मैंने नाम दिया है प्रोसेस मेथड। ठीक है, इसके द्वारा हम किन्हीं भी रेशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा एग्जाम्पल था 6 और 7। तो चलो देखते हैं, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो रखिए वैल्यू 6 + 7/2 कितना हो जाएगा, 13/2। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 13/2। ठीक है, अब हमें 13/2 है हमारे पास और 6 + 1 है। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, 6 + 13/2/2, क्योंकि r + s/2 हमारा फॉर्मूला है। यहां पर r a है, f a है और 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं इनका एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12 + 13/2 और ये 2 भी ऊपर जाएगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25/4। तो एक हमारी आ गई 25/4। ठीक है,
तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ गई दो परमेय संख्या, ठीक है, इन दोनों के बीच में दो परमेय संख्या आ गई। अब हमें और परमेय संख्या चाहिए, चूंकि हमें 5 चाहिए, तो अब लेंगे हम इन दोनों को। तो इन दोनों को किस प्रकार लेंगे, 13/2 प्लस 25/4 अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला वही रहेगा। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 26, यहां पर 25, यहां पर 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहां पर ऊपर आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51/8। तो यहां पर आ जाएगा 51/8। इस 7 को हम थोड़ा इस तरफ कर देते हैं, क्योंकि अभी और परमेय संख्या आएंगी बीच में। हमारे पास 3 आ गई, अब हमें और आगे चलनी है, और आगे परमेय संख्या निकालनी है। तो अब लेंगे हम इन दोनों परमेय संख्याओं को। तो 25/4 प्लस 51/8/2, क्योंकि फॉर्मूला वही रहेगा। अब फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। यहां पर 4 है तो यहां पर हो जाएगा 25 × 2 प्लस, क्योंकि यहां पर 8 है तो 8 में 8 का भाग देंगे 1 ही आएगा, इसलिए यहां पर 51 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा ये ऊपर, इस प्रकार से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको अब जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 25 2 जा 50, 50 और 51 कितना हो जाएगा, 101/16। तो 101/16 कितनी हो गई, 4। अब हमें एक और चाहिए, एक परमेय संख्या और चाहिए, तो इसके लिए ले लेंगे हम इन दोनों को, ठीक है। तो 51/8 प्लस 101/16 अपॉन 2, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। यहां पर 8 है तो 8 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 51 × 2 प्लस 101/2, ठीक है। ये मैंने 2 अभी ऊपर नहीं किया, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 102, क्या आ जाएगा, 102, ठीक है। 102 प्लस 101/16 ऊपर पहुंचेगा, कितना हो जाएगा, 32। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 203/32। तो ये आ जाएगी आपकी 5th रेशनल नंबर, कितना, 203/32। तो दोस्तों यही प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस मेथड है, जिसको लॉन्ग मेथड भी हम कह सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। यदि क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं तो आप इस मेथड का यूज कीजिए, लेकिन जब वेरी शॉर्ट में या मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आ रहे हैं, एमसीक्यूज में आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप जो शॉर्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूं उसका आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको कर देते हैं साफ। दोस्तों अब हमारा जो शॉर्ट मेथड है वह क्या बोलता है, तो दोस्तों हमें किस किस के बीच चाहिए, 6 और 7 के बीच चाहिए, ठीक है। इनके बीच में हमें चाहिए, कितनी चाहिए, हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर। तो दोस्तों क्या करेंगे, हमसे जितनी भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहां पर क्या है, 6/1 7/1। तो 5 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो 6 × 6 अपॉन 1 × 6, 7 × 6 अपॉन 1 × 6। तो इनको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 36/6, और यहां पर 42/6। अब देखिए दोस्तों 6 दोनों के बीच में बराबर है, यहां पर 36 है, यहां पर 42 है। अब हम देख लेंगे कितनी परमेय संख्या आ रही है इनके बीच में। तो 36 के बाद आ जाएगा 37/6, 38/6, 39/6, 14/6, 41/6। तो देखिए कितनी परमेय संख्या आ गई, 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, जो हमें मिल गए चुटकी बजाते ही। तो प्रोसेस मेथड में लगा था थोड़ा टाइम, उसकी एक प्रोसेस थी, वो था लॉन्ग में आ रहे क्वेश्चनों के लिए, शॉर्ट में आ रहे क्वेश्चनों के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है वेरी शॉर्ट में आ रहे हैं, तो उसके लिए आप शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। क्या है इसका नाम, शॉर्ट मेथड। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए जितनी परमेय संख्या पूछी जा रही है उसमें 1 ऐड करके उसका अंश हर में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और इस प्रकार से चूंकि आपका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, तो यहां पर देख लीजिए कितने का गैप है, वो सारी आपकी गैप हो जाएंगी, आपकी क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी आपकी रेशनल नंबर जितना पूछा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी रेशनल नंबर होती है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है, और जब पूछा जाए कि इतनी रेशनल नंबर निकालिए तो उनको कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी अगली नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम नंबर सिस्टम की और बातों के बारे में और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे।